Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is our lecture number 6 from the chapter Quadrilaterals. It's one of the chapters in U3 of class 9th, subject mathematics. And our today's topic is properties, or we can say characteristics or features of a rectangle. In previous lecture, that was lecture number 5, we discussed the properties and characteristics of a parallelogram. Now today we are going to have a look at the properties, characteristics of a rectangle. As we all know that rectangle is actually a parallelogram. If we define rectangle, we have defined a rectangle as a parallelogram in which opposite sides are equal and each angle is 90 degree. हमने rectangle को define किया है कि rectangle एक parallelogram होता है जिसके opposite sides equal हों. एक तो ये parallelogram है, ऊपर से opposite sides equal भी है. दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है. और इतना ही नहीं, हर एक एंगल 90 डिग्री भी है. तो ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन थी. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और वी कैन से राइट angle. Each angle is a right angle. Now we have to look at the properties and characteristics of rectangle now. First property is same as that of a parallelogram because rectangle is a parallelogram. जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पैरेललोग्राम की लिखी वो इसमें फिट होती हैं क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही तो है. तो जो भी फीचर्स हमने पैरेललोग्राम के लिखे वो हम इसमें भी लिखेंगे. मगर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो रेक्टेंगल में है मगर पैरेललोग्राम में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम ये सारी प्रॉपर्टीज जो रेक्टेंगल की है वो एक एक करके लिखेंगे और वो सब हमें पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स में निकालनी है. तो अगर आपको याद होगा, पैरेललोग्राम की पहली कैरेक्टरिस्टिक जो थी, प्रॉपर्टी जो थी, इसमें है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ये पहला फीचर है और ये फीचर हमने, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये हमने पैरेललोग्राम में भी लिखा है. इस वक्त हम रेक्टेंगल का भी यही लिख रहे हैं बिकॉज रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. तो जो फीचर्स पैरेललोग्राम के हैं वो फीचर्स रेक्टेंगल में भी ज़रूर हैं. तो दूसरा हमारा पॉइंट जो रहेगा वो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जो अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल के वो बराबर है. जो अपोजिट साइड्स है रेक्टेंगल के वो पैरेलल है. तो यहाँ पे मैं आपको रेक्टेंगल की फिगर बनाता हूँ. हम पहले ही बना चुके हैं मगर यहाँ पे चूंकि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं सो रेक्टेंगल हम यहाँ पे बनाएंगे. ये रहा हमारा रेक्टेंगल. इसका नाम भी रखते हैं ABCD. तो हमने लिखा कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं. दैट इज AB इज पैरेलल टू CD एंड ऑल्सो BC इज पैरेलल टू AD. तो हमारा पहला फीचर कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. उसके बाद हमने दूसरा फीचर जो है वो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जो रेक्टेंगल होता है
उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दैट्स ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। तो हमने कहा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आपस में बराबर भी होते हैं, क्योंकि ये फीचर तो पैरेललोग्राम का भी है, एंड रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, वी ऑलरेडी नो इट। सो तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जो रेक्टेंगल है बल्कि ये पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। इनफैक्ट सारे एंगल्स बराबर है, मगर फिलहाल हम लिखेंगे कि opposite angles are equal. Angle B will be equal to angle D and angle A will be equal to angle C. So we can write opposite angles are equal. Angles are equal. हो गया तीसरा फीचर। फिर चौथा फीचर क्या आएगा? जो डायगोनल है, मान लीजिए ये हमारा डायगोनल है, ये जो डायगोनल है बी डी, ये अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। ये जो डायगोनल है ये एंगल बी को भी 2 हिस्से बनाता है और एंगल डी के भी 2 हिस्से बनाता है, ठीक। तो हम लिखेंगे diagonals bisect opposite angles। डायगोनल्स जो है वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। फिर पांचवा पॉइंट, पैरेललोग्राम में हमने लिखा था कि डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। जो 2 डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम में हमने कहा था कि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बराबर हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे तो कन्फर्म है कि ये जो डायगोनल्स हैं दैट आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा था कि डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल, और यहां पे हम रेक्टेंगल में क्या देख रहे हैं? डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल्स की जो लेंथ है वो आपस में बराबर है। तो एक और पॉइंट यहां पे है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स diagonal BD diagonal is bisecting AC diagonal। इसके 2 हिस्से कर रहा है। BD AC के 2 बराबर हिस्से कर रहा है। That means this side is equal to this side. Suppose put here, mark it this point as O. So AO will be equal to OC, because these are the diagonals of a rectangle. So diagonals of a rectangle bisect each other. Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Seventh point. चलिए, अगर हम एक डायगोनल यहाँ पे डालिए, 2 डायगोनल है यहाँ पे BD और AC। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक ही डायगोनल है BD। तो BD डालने से जो हमारे 2 ट्रायंगल बनते हैं, BD डालने से हमें 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, दूसरा ट्रायंगल यहां से बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो 2 ट्रायंगल्स बनी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। डायगोनल जो है रेक्टेंगल का या पैरेललोग्राम का, जैसे ही हम इसको डालेंगे
तो इस पैरेललोग्राम के, इस रेक्टेंगल के दो बराबर ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, एंड दैट टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. सो वी कैन से diagonals of a rectangle, or we can say parallelogram, diagonals of a rectangle divides it. Diagonals of a rectangle divides it, divide it into two congruent triangles. Diagonals of a rectangle divided into two congruent triangles. तो अगर हम इस रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम का एक डायगोनल डालेंगे जैसे कि BD, तो जो ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे फॉर श्योर. फिर हमारा 8वां पॉइंट भी है कि इसमें रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है. Each angle is a right angle. Each angle is a right angle. हर एक एंगल रेक्टेंगल में राइट एंगल होता है. दैट मीन्स 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है. और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं. रेक्टेंगल में एक तो डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, और नंबर 2 हर एक एंगल 90 डिग्री होता है. वरना सारे फीचर्स जो है, हमने 8 फीचर्स लिखे, 8 में से 6 बिल्कुल पैरेललोग्राम के साथ मिलते जुलते हैं. जैसे कि पहला पॉइंट हमें है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ये रेक्टेंगल में भी है, ये पैरेललोग्राम में भी है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. रेक्टेंगल में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स. जो डायगोनल होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम में भी और रेक्टेंगल में भी. डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. हाँ, ये हमें ध्यान रखना है. डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ ये सिर्फ रेक्टेंगल में है. पैरेललोग्राम में हो भी सकते हैं इक्वल डायगोनल्स, हो भी नहीं सकते हैं, मगर रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल लेंथ होते हैं. तो फिर एक पॉइंट और, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये पैरेललोग्राम में भी है और रेक्टेंगल में भी है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. 7वां पॉइंट, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, ये इसको डिवाइड करते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में. दोनों ट्रायंगल्स जो बनती है वहां पे, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है. तो ये तो पैरेललोग्राम पे भी अप्लाई होगा ये रूल, ये प्रॉपर्टी. और फिर 8वां है जो कि सिर्फ रेक्टेंगल में है. ईच एंगल इज ए राइट एंगल. हर एक एंगल 90 डिग्री है, जबकि पैरेललोग्राम में ये जरूरी नहीं है ये 90 डिग्री हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है, मगर रेक्टेंगल में डेफिनेटली हर एक एंगल राइट एंगल होता है. दैट्स 90 डिग्री. So this was the discussion about rectangle properties, characteristics, features of a rectangle. So we have learned the properties or characteristics of two types of quadrilaterals. One is
parallelogram, and the second one is a rectangle. Hope you understand the different types of quadrilaterals. Do subscribe my channel, and if you have any doubt, if you need any clearance regarding this the chapter quadrilaterals or any other previous lectures, you can go to the comment section, put your comment there. I will try to clear that doubt from your mind. Hope you understand today's lecture. Thank you very much. Thank you for watching my videos. Thank you.